सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज की जो वचन है इसके ऊपर है कि जब हमारे शरीर में से कोई पीड़ित होता है, दुष्ट आत्माएं जब निकल जाती है तो 2 महीने के बाद या 15 दिन ठीक रहेंगे, 2 महीने ठीक रहेंगे, 1 साल ठीक रहेंगे, 2 साल ठीक रहेंगे और फिर कोई और दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में आ जाती है और उससे बड़ा प्रॉब्लम लेकर आती है। तो इसको हमेशा के लिए दूर कैसे करना है? जब आपके अंदर से शैतान की शक्तियाँ निकल जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो शक्तियाँ हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, जो भूत प्रेत हैं, ये आपके शरीर में ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने और उनकी चेलों ने अच्छे से बताया है कि तुम्हें ये काम करोगे तो ये दोबारा लौट के तुम्हारे शरीर में नहीं आएगी। पर अगर तुम नहीं करोगे तो क्या है, 1 साल बाद आप ठीक रहेंगे, 2 साल ठीक रहेंगे, फिर दोबारा वो लौट के आपके शरीर में आएगी और जब दूसरी बार आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आएगी। तो इसलिए इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि जब शैतान की शक्ति आपके अंदर से निकल गया है, चाहे आपकी फैमिली के अंदर से या आपके अंदर से, तो आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है। अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे जिसे मैं आज आपको बताऊंगा तो जिंदगी में कभी भी वो शैतान की शक्तियाँ आपके जीवन में लौट के नहीं आ सकती, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है और जो प्रभु कहता है वो होता है। हमारे जीवन में बीमारी आने का कारण ये है, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वचन के तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो जिंदगी में जब तक आप जीवित रहेंगे कभी भी शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा और कभी भी देखिए आपकी बिजनेस में आशीष नहीं मिलता। क्यों नहीं आशीष मिलता है? क्योंकि आप गलती करते हैं, आप काम करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाता। देखिए मैं दूसरे तरह के बुर्बक नहीं बनाता, किसी को उल्लू नहीं बनाता। जो वचन परमेश्वर का कहता है अगर हम ऐसा ही प्रचार करते हैं और अगर आप इस पे ऐसा चलेंगे तो आप लिख लेना, ये प्रभु का वादा है कि आपके बिजनेस में भी आशीष आएगी, आपके जीवन में बीमारी लौट के नहीं आएगी। जो बीमारी प्रभु ने दूर कर दिया है वो लौट कर नहीं आएगी। जो शैतान भूत प्रेत आपके जीवन में थे उसको प्रभु ने दूर कर दिया है और फिर भी आपके जीवन में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। तो उस गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक आदमी था, प्रभु ने दुष्ट आत्मा निकाला और जब प्रभु लोगों को समझा रहा था तो उसने बताया, एक वचन है मत्ती और उसकी 12:43 से 45 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लोगों को प्रभु समझा रहा है। वहां पर देखो अच्छे लोग भी हैं और जिनके अंदर से शैतान की शक्तियां निकली थी, बुरी आत्माएं निकली थी, वो भी थे। उनको समझा रहा था। क्या समझा रहा था कि देखो एक जब भूत, कोई भी भूत हो, प्रेत हो, दुष्ट आत्मा हो, सब एक ही है ना। बुरी आत्मा है, शैतान है, सब एक ही है। कोई भी शैतान भूत प्रेत अगर आपके जीवन में से निकल कर चला गया है तो प्रभु कहते हैं कि वो भूत प्रेत अभी गया नहीं है हमेशा के लिए, वो गया है अपने घर तलाश करने के लिए। शैतान कहाँ गया है? घर तलाश करने के लिए। जिस प्रकार से हमें रहने के लिए एक घर चाहिए उसी प्रकार से भूत प्रेतों को भी रहने के लिए एक घर चाहिए। और वो घर क्या है? हमारा शरीर। आपकी शरीर, वो कैसा भी शरीर हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसे भी हो, वो शरीर उसको चाहिए। अगर तगड़ा हेल्थी अच्छा शरीर मिलता है तो उसके लिए उसकी तो और मौज हो जाती है दुष्ट आत्मा की। तो वो शैतान निकल के क्या जाती है? संसार में जगह ढूंढती है, किसी के घर भी जाएगी, किसी के पास जाएगी। अगर उसको घर मिल गया तो वो क्या करती है? उसी घर में रहेगी। ठीक है। और आप क्या होगे? बिल्कुल अंदर से खाली, क्योंकि आपके अंदर से शैतान तो निकल गया और आप होगे खाली। फिर क्या है? 6 महीने पे, 1 साल पे, या हो सकता है 15 दिन पे या 20 दिन पे या 5 साल पे या 20 साल के बाद भी वो दोबारा लौट के आती है आपके पास, क्योंकि वो भूली नहीं है। और जैसे हमारे मोबाइल में लोकेशन होता है ना, गूगल लोकेशन, उसी प्रकार से उनके पास जिसमें वो दुष्ट आत्मा घुसी है वो एक लोकेशन बना के छोड़ के जाती है कि कभी भी मौका मिले तो वो लोकेशन पे दोबारा आ जाती है। चाहे आप विदेश चल जाओ या इंडिया से बाहर चला जाओ या इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में चला जाओ, वो शैतान आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा घर कहाँ है।
आप भले अपने पैरों से चल के कहीं भी चले जाओ, लेकिन उसको पाता है, एक लोकेशन आपके हृदय में छोड़ के जाती है, तो वो दोबारा लौट के आती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह पर जाकर विश्राम ढूंढती है। सूखी जगह पर का मतलब होता है जहां एक्सीडेंट, आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर कोई लोग मर गए हैं, तो वहां पर बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार लोग मरते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दुष्ट आत्माओं को वास हो जाता है। किसी घर में भी अगर एक कमरे में क्या है, कोई फांसी लगा के मर जाता है, कुछ भी मतलब जहर खा के फांसी लगा के, तो उसमें क्या है, उसका वास होता है उस आत्माओं को। और उस घर में जो व्यक्ति रहेगा, अगर वो उसकी शरीर जो है घर के बराबर होगा जो उस दुष्ट आत्माओं के लिए, तो उनके पकड़ लेती हैं, उनके अंदर बास करने लगती है और उनका तबीयत खराब हो जाता है। बार बार जैसे लगता है कि कोई इस घर में चल रहा है, फिर रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा एक लोकेशन छोड़ के उस घर में छोड़ दी है और वो लोकेशन में बार बार आती है, जाती है, आती है, जाती है। पर अगर आप प्रभु में हो और विश्वास में मजबूत हो, आपकी प्रार्थना कंटिन्यू स्टार्ट है, तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी, वो आपसे डरेगी। समझ गए? जब भी आप घर में आओगे तो वो बाहर चली जाएगी, हाँ, बाकी वो घर में आती जाती रहेगी वो, ठीक है। तो कभी कभी आपको भी एहसास होगा, डर लगेगा, तो इसी में तो मजबूत होना। प्रभु कहता है कि जब वो सूखी जगह पर विश्राम ढूंढती है, तो फिर बाद में कहती है कि जहां से मैं आई थी उसी लोकेशन पे, उसी जगह में फिर जाऊंगी। और जब वो आके देखती है तो पूरा शरीर क्या है, एकदम सजा सजाई पाती है, एकदम मतलब साफ सुथरा पाती है। तो क्या करती है, जिन जिन दुष्ट आत्माओं से वो शैतान दोस्ती करके रखा था, उनको भी अपने साथ लेके आता है। यहाँ पर लिखा है कि 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आता है और वो सब मिलके उसमें बास करती है। तो अब हो गया ना उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम। पहले तो एक दुष्ट आत्मा थी और आपने अपने घर को पूरा खाली छोड़ दिया, उसको भरा नहीं। किससे नहीं भरा? वचन से। वचन से, पवित्र आत्मा से अगर नहीं भरे हो आप, तो 8 आ जाएंगी। पहले एक तो निकली थी, अब टोटल 8 हो गई। जब 8 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर कार्य करेंगी तो आपका जीवन कैसा होगा? एक दुष्ट आत्मा तो इतना बड़े बड़े आपको कहीं भी पटक देती थी, है ना, कहीं भी आप लौट जाते थे, नींद में चलते थे, आपको समझ में नहीं आता था क्या करना है, इतना बड़ा प्रॉब्लम लेके आती है। तो 7 दुष्ट आत्मा और 8 दुष्ट आत्मा मिलकर कितना ज्यादा प्रॉब्लम लेके आएगी, बहुत लेके आएगी। अब आपको क्या करना है? दुष्ट आत्मा जब आपके जीवन से निकल जाती है तो आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात, संगति नहीं छोड़ना है। संगति का मतलब होता है संडे के जो प्रार्थना होती है, आपका पास्टर, आपका, या शुक्रवार के भी लोग करते हैं उपवास प्रार्थना। पहले देखो, संगति आपको कभी नहीं छोड़ना है। बाय चांस कभी काम से जरूरी काम आ गया तो छोड़ सकते हो, लेकिन जानबूझकर संगति नहीं छोड़ना है। प्रार्थना में हर एक संडे को कंटिन्यू जाना है। जो टाइम है प्रार्थना की 10 बजे से लेकर अगर 1 बजे तक होती है, तो आप 10 बजे से 5 मिनट पहले चल जाए। और उसके बाद क्या करना है, वहां पर जाने के बाद क्या करना है, जो पास्टर आपको बताता है, जो शिक्षा देता है, उसको सुनना है और मानना है। देखो, एक और वचन अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, याकूब 1 की 19 से 27 तक, तो यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ सुनने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले बनो। तो जो वचन बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसको सुनकर उसका क्या करो, उस पर चलो। ये नहीं कि सुन लिया भैया, हाँ सुन लिया, ठीक है करेंगे, आप बाद में भूल गए, तो ये क्या है, भुलक्कड़पन है। अगर आप ऐसा करोगे तो भी दुष्ट आत्मा आ सकती है। तो क्या करना है, सुनना है और उस पर चलना है। याकूब 2 की 10-11 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो सब बातों में दोषी ठहरेगा। तो देखो, पास्टर कहता है कि देखो तुम चोरी मत करना, आपने चोरी करना तो छोड़ दिया, पर व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा। तो इसलिए क्या है, अपने जीवन को पवित्र करना है। अगर आप अपने जीवन को पवित्र करोगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। और जिस मंदिर में पवित्र आत्मा वास करता है, जिस शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, वहां पर शैतान की आत्मा नहीं आ सकता। अगर आपके अंदर शैतान का आत्मा आया है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ पाप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैंने ये पाप किया है, तो क्या कहना, हे प्रभु, मेरे पापों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तू मेरे पापों के लिए मारा गया, मैं इसी वक्त अपने पापों को मानता हूँ, छोड़ता हूँ, मुझ पर दया कर, और मैं शैतान के लिए अपनी ये रास्ता, ये जो दरवाजा है, एकदम बंद कर देता हूँ।
अब शैतान का कोई काम नहीं है, और पवित्र आत्मा के लिए मैं अपना दरवाजा खोलता हूँ। ये बातें बोलेंगे तो शैतान की क्या है, रास्ता बंद हो जाता है। जब रास्ता बंद हो जाएगा तो वो नहीं आएगा। तो क्या करना, सुनना है, चलना है और सारी व्यवस्था को पालन करना। व्यवस्था का मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको माफी मांगना बहुत ही जरूरी है। अगर आप माफी मांगेंगे तो प्रभु हमारे माफ करने में आगे रहता है। ठीक है, 11 में लिखा है, याकूब 2:11 में क्या लिखा है, इसलिए जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसी ने कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था को उल्लंघन करने वाला ठहरा है। इसका मतलब यही है कि एक भी गलती आपके जीवन से नहीं होना चाहिए, जानबूझकर गलती नहीं होना चाहिए। अगर जानबूझकर गलती हुआ है तो प्रभु से माफी मांगो, प्रभु क्षमा करेगा। अगर ऐसा करते हो तो क्या है, प्रभु तो इतना दया बनता है ना, बहुत दया करता है। उसने इतना दया किया कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया कि मारा जाए, गाड़ा जाए, और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए। इतना प्यार करता है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो ना सुनाओ परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है ये वचन। तो देखो कितना प्रभु प्यार करता है। अब सुनो, प्रभु को भवन में उतावली से आपको मन्नत नहीं मांगना है। समझ गए, मन्नत का मतलब होता है ना, हे प्रभु मेरा ये काम बन जाएगा ना तो मैं इतना पैसे दूंगा, मैं ये लेके आऊंगा, कलीसिया के लिए ये करूंगा, पास्टर के लिए वो करूंगा, किराया में हेल्प करूंगा। जैसे कितने लोग किराए पे चर्च लेके क्या चलाते हैं ना, किराए पे चर्च है ना, उसका बिजली बिल देना है, किराया देना है, बहुत सी चीज। तो उतावली में मन्नत नहीं मांगना है आपको। सबसे इस बात को ध्यान रखना, आप मन्नत मांग लेंगे, अगर आपने 1 महीना भी नहीं दिया है तो आप क्या है, एक बंधन में फंस गए हो। आप प्रभु से कहा कि हे प्रभु मैं हर एक महीने 500 रुपया आपकी क्या है, इसका बिजली बिल जाता है ना, तो इसका क्या करूंगा, 500 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। अब एक दिन एक बार दिया, 2 बार दिया, 1 साल दिया है ना, और फिर 1 महीना आप नहीं दिए तो क्या है, उस पाप का दंड हमारे ऊपर आता है। और हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखा है सबदेशक 5:1 से 2 तक। 1 में लिखा है, सुनो क्या लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि बुरा करते हैं। और 2 में लिखा है, बात करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि वो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। वो क्या है, परमेश्वर क्या है, स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर। और एक यहाँ पर अगर हम उसमें आगे पढ़ते हैं तो एक और वचन था यहाँ पर सबदेशक में कि मन्नत के बारे में था। मैं निकालता हूँ आपको पढ़ के 5 की और उसकी 5 और उसकी 4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरा करना है। तो अब इस बात को आप ध्यान रखना, जब आपने मन्नत मांगा है तो उसको कंटिन्यू पूरा करना है, नहीं तो आपको मन्नत नहीं मांगना है। अगर आप मन्नत मांगना चाहते तो आप ऐसे मांग लो कि पास्टर जी, आप अपने पास्टर से बोलो कि पास्टर मैं भी इस पे हेल्प करूंगा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा पर जितना मेरे से हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। पर ये वचन नहीं देना है कि मैं हमेशा आपकी क्या है 500 रुपये बिजली बिल में या किराया में हेल्प करूंगा। अगर आप मन्नत मांगे हो तो उसे पूरा करो, उसे क्या करो, पूरा करना है। अगर आप पूरा करने लायक आपका कंडीशन नहीं है, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो प्रभु से इस बात के लिए माफी मांगोगे, हे प्रभु जी मुझे माफ कर, अभी मेरे पास नहीं है, मैं अगले महीने दे दूंगा। तो इस बात को क्या करना, प्रभु से क्या करना है, माफी मांगना है। तो प्रभु क्या करेगा, क्षमा करेगा। अब आगे क्या लिखा है, पहला पत्रस 4:7 में क्या लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो देखो, जब दूसरा तमाई कर देते पहले क्या करना है, संगति नहीं छोड़ना है और उपवास रखो, प्रार्थना करो और वचन पढ़ते रहो। ठीक है, और लगातार प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। पहले थिस्सलुनीसियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करना है। और आपके जीवन से कोई गलती हुआ है तो उसको क्या करना है, कबूल करना है, मानना है। देखो, अगर आप नहीं मानेंगे ना तो शैतान बार आप पे दोष लगाता रहेगा, देखो ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसा है। उसका प्रभु ने कहा है कि वो दोष लगाने वाला है और झूठ भी बोलता है, बहुत बड़े बड़े झूठ बोलेगा। पहला झूठ उसी ने बोला था। तो उसके वजह से क्या है, प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपने मदद मांगा है और पूरा नहीं किया है। ठीक है, इसलिए
अपने आप को परखना है, अपने आप को परखना है। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जैसा आपका प्रार्थना है या नहीं है, प्रॉब्लम क्यों आई है। देखो प्रॉब्लम आने का कारण होता है, प्रॉब्लम आई है, आपको पता है कि प्रॉब्लम क्यों आई है, तो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, मानना है, छोड़ना है। आप सोचेंगे ना जादू की तरह एकदम आज ही प्रॉब्लम खत्म हो जाए, नहीं, आज नहीं होगा। जैसे प्रॉब्लम आया है वैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम प्रभु खत्म करता है। जादूगर नहीं है, देखो यीशु मसीह जादूगर नहीं है, और ना ही वो कोई मतलब कोई बड़ा बाबा है, भविष्य वक्ता है। वो क्या है, प्रभु है, ठीक है, वो प्रभु का प्रभु है, वो स्वयं परमेश्वर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या है, उसके पास टाइम चाहिए। क्या है, तुरंत ही टाइम, देखो तुरंत ही कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तुरंत ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाएगी, धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम ठीक करने के उपाय आपके ऊपर है कि आप अपने पापों को किस तरीके से मान रहे, क्या मान रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर मानकर आप छोड़ दिया तो प्रभु क्या करेगा, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल देगा, चाहे 1 दिन में निकाले या 10 दिन में निकाले। प्रभु का वचन लिखा है तुम्हें सिर्फ 10 दिन क्लेश उठाना होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रभु आपको आशीषित करता चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम का कारण है। अब देखो एक और हमारे काम में आशीष क्यों नहीं मिलता है, तो देखो मैं कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है प्रभु बोलता है, और जो पास्टर आपको समझाता है वो प्रभु की तरफ से समझाता है। देखो एक क्या कर, आज के डेट में बहुत से लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि हम दशमांश दें या ना दें। तो देखो मैं नहीं चाहता हूं मुझे दशमांश दो, लेकिन प्रभु के लिए दशमांश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशमांश से क्या होता है, प्रभु के काम बढ़ता है। जो पास्टर, जो सेवक आपके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसा प्रभु किसके जीवन में इस्तेमाल करता है, पास्टर लोगों के। तो अपनी कलीसिया में, जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया में आपको दान दशमांश देना बहुत जरूरी है। मलाकी 3:10-11 में लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो, देख परखो, मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अम्पार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अब देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, साफ साफ मैं बता देता हूं आपको, आप देखकर प्रभु को परखो कि प्रभु सही कह रहा है या वो पास्टर सही कह रहा है। कितने लोग बोलते हैं दशमांश नहीं देना है, नया नियम में नहीं लिखा। देखो नया नियम इब्रानियों 7 में लिखा है, अब्राहम का उदाहरण है, और पुराना नियम हमारे लिए क्या है, चेतावनी है। अब इब्रानियों 7 में लिखा है कि अब्राहम ने दशमांश दिया, तो लोग बोलते हैं तो पुराना नियम की बातें हैं, अब्राहम की बातें हैं। अब्राहम क्या है, लूट लेकर आया था, इसलिए खुशी में दिया दशमांश। तो देखो उस समय लूट के वो लाया था, पर मेरा विश्वास ये है कि वो हमेशा दशमांश देता था, क्योंकि उसने भी दशमांश दिया। और इसहाक के बाद जो आया याकूब, उसने भी कहा जो कुछ मैं कमाऊंगा ना उसका सारा दशमांश मैं तुझे दूंगा। और पता है याकूब ने जब ये मन्नत मांगा था, उत्पत्ति 28 अध्याय और 20 में आप पढ़ लेना, जब उसने मन्नत मांगी और जिस देश में वो कमाने के लिए गया, जब वो गया था तो खाली हाथ, और जब कमा के लाया ना सब दास दासी, पैसे कौड़ी, किसी चीज की भी कमी नहीं था। पूरा प्रभु ने उसको अमीर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कमाता था उसका दशमांश देता था। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बुर्बक बना रहा हूं, आपको फंसा रहा हूं, तो कोई बात नहीं। अगर आप आशीष नहीं पाना चाहते तो मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा है, प्रभु जो कहता है वो करता है। अगर आप 1 महीने 2 महीने आप करके देखना, आपकी फालतू की खर्च नहीं होगी। हॉस्पिटल में आपकी क्या ना चल रहा ना, डॉक्टर के पास हमेशा कंटिन्यू चलो भैया, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे पैसे। अगर आप प्रभु के पास ईमानदार बनोगे ना, तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा। उसको क्या है ना, वो पूछ नहीं, वो बोला मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, वो आपको सिर ठहराएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत आशीषित हो जाओगे। देखो दुनिया में बहुत प्रकार के रोग है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं। आप ऐसा करके परखो दशमांश। जो देखो एक बात, दशमांश क्या है, दशमांश क्या है पता है आपको? प्रभु के सिस्टम के अनुसार, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार प्रभु क्या है, अपने वचन के आदर करता है। महिमा सबसे पहले महिमा को वचन को देता है। देखो दशमांश का एक बीज है, बीज, और बीज को जब तक हम खेत में नहीं डालेंगे जब तक वो उगेगा नहीं, और उगेगा नहीं तो पकेगा भी नहीं, तो काटेंगे कहां से, खाएंगे कहां से? तो देखो बीज क्या है, कलीसिया, आपका चर्च,
आपकी प्रार्थना भवन क्या है? बीज है। जिस कलीसिया में जाते हो वो दशमांश क्या है? बीज। अगर आप बीज डालेंगे तो प्रभु हिला हिला कर, दबा दबा कर, उभरता हुआ आपकी गोद में ला के लोग डालेंगे, हर एक प्रकार से आशीष पाएगा। अब दान क्या है? दान का मतलब होता है प्रभु को उधार देना। देखो प्रभु किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये पैसे किस में इस्तेमाल करता है? कलीसिया बढ़ाने में, कि लोग और आत्मा बचाई जाए, लोग विश्वास में आए और प्रभु की महिमा करें और अपने पापों से पछताव करें। और जैसे आप स्वर्ग में जाने के लिए आपके लिए रास्ता बन गया है, वैसे उनके लिए भी प्रभु क्या कर दे? उनका उद्धार कर दे। तो ये पैसे से होगा। और पैसे प्रभु थोड़ी अब सोना ला के थोड़ी दे देगा, या पैसे को फोटो कॉपी थोड़ी दे देगा, भैया ये लो नकली पैसा, हमने स्वर्ग में बनाया था, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत क्या है स्वर्ग में बनाए थे, और ले जाके ये काम कर लो। ऐसा नहीं करता है, वो कानून का पालन करता है। कानून किसने बनाया? प्रभु ने। और कहता है कानून में वो क्या है? मुजरिम नहीं ठहरता प्रभु, ठीक है। तो दान हम जितना देते हैं प्रभु का उधार देते हैं। अगर हम 10 रुपए देंगे तो हमें क्या है? 10 ही रुपए का आशीष मिलेगी। जब हम दशमांश देते हैं तो हमारे काम में आशीष बहुत मिलता है, उभरता है, दबा के लोग आपके क्या है? काम में, आपका बिजनेस है, आप कंपनी में काम करते हो, आपको प्रभु धीरे 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 ऊपर उठाएगा। अगर आप ऐसा करके परखोगे तब, तो इसलिए क्या है? आगे आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है कैसा करके परखो, और मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे खेत की उपज नाश ना करेगा। खेत का उपज का मतलब है, मलाकी 3:11 में लिखा है, 10 और 11-12 में। उपज का मतलब होता है नाश करने वाला। शैतान है, एक शैतान भी है जो नाश करने के लिए आपको मौका ढूंढता है। यूब के जीवन में मौका ढूंढता था उसका नाश करने के लिए, पर कोई मौका नहीं पाया, कोई उसके अंदर पाप दोष नहीं पाया। फिर भी लास्ट में क्या है? प्रभु ने अनुमति दे दिया कि तू चाहता ना कि तू उसका परीक्षा कर जाके कर, और वो किया। तो वो मौका ढूंढता है, वो चाहता, वो कभी नहीं चाहता आप सुखी से रहो, आप नीचे रहो, है ना, दुख में रहो, तकलीफ में रहो। उसकी सेना है ना, दुष्टमा भूत प्रेत, उनको पालते पोसते रहो। उसका काम यही है, वो यही चाहता है। परंतु प्रभु कहता है मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूँ। व्यवस्था बिना 28 की 13-14 पढ़ लेना। बोला मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, नीचे नहीं ऊपर उठाऊंगा। परंतु कब? जब तो अन्य देवी देवताओं को नहीं मानेगा। अन्य देवी देवता का मतलब होता है भूत प्रेत के चक्करों में नहीं पड़ेगा, ओझाइयों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सिर्फ आदर महिमा सिर्फ मुझे ही को देगा, तो मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। वो आपको ऊपर उठाना चाहता है, तो मुझे पता है। और इस वीडियो से आपको बहुत समझ में आया होगा। और तो इसलिए अपना क्या है? संगति मत छोड़िए, दशमांश देना मत बंद करिए, अपने पास्टर का आदर कीजिए जो आपके लिए कंटिन्यू दिन रात प्रार्थना करता है, उसकी आदर कीजिए, उसकी बात को मानिए, संगति में रहिए, प्रार्थना में जीवन बिताइए, वचन पढ़िए और उस पर पढ़ के उस पर चलिए। सुनना है और सुन के उस पर चलना भी है। अगर आप चाहते हैं आपके काम में आशीष मिले तो आप दशमांश भी दे, दान दे, और जानबूझकर क्या है? छुट्टी मत करो। संडे का दिन प्रभु का दिन है और उसका आदर करो। इस आप 6 दिन काम करो और 7वां दिन प्रभु को क्या है? आकर अपन दान दशमांश जो भी करना है आप करो, पर संगति मत छोड़ो। आप ऐसा करोगे तो आज ही से आपका जीवन बदल जाएगा। कम से कम 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम प्रार्थना जरूर करो, सुबह शाम प्रार्थना जरूर करो। 3 टाइम नहीं मिल पाता है आपको टाइम, तो 2 टाइम कम से प्रार्थना करो, और 3 टाइम करोगे तो और ही धन्य हो आप। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।